सो हियर वी आर। चलो अब देख लेते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें मैं सारी रिएक्शंस बताऊंगा और यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, कोई समझाने का मतलब मेजर टॉपिक होना, सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा ताकि एक बार ही समझ लो कि एक बार रहता है ना कि सारी रिएक्शन दे से तो वो है। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन वन। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, पहली रिएक्शन है हमारे यहाँ पर, यहाँ पे हम एल्कीन को H2 निकल प्लेटिनम पीडी हीट से रिएक्ट करवा देंगे और यहाँ पर सी एच और ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, डबल बॉन्ड है सिंपल सा। यहाँ पे H2 निकल प्लेटिनम करेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर मान लो आर एक्स, ठीक है, यहाँ पे आर जो है अगर मान लो 1 या 2 डिग्री एल्केन है, ठीक है, या जो 1 या 2 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर Na ड्राई ईथर है, ठीक है, तो ये जो होगा ये आर प्लस NaX में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो ये 3 डिग्री है, ठीक है, 3 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे Na ड्राई ईथर, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन होने के बाद यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहे थे, यहाँ पे दो दो करके ऐसे बॉन्ड आया था, पर यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डिसप्रपोर्शन पर एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज थर्ड फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे हेलोजन लगा हुआ है प्लस Na ड्राई ईथर। सिंपल सा रिएक्शन, यहाँ पर एक और वुड्स की तरह सिंपल सा ऐसे 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 फॉर्म हो गया, ठीक है। बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है, ये सब ये भी बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन 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 6 है यहाँ पे, ठीक है, टोटल फोर्थ। एक मिनट ना, अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला रिएक्शन हमारा H2 निकल प्लेटिनियम हीट से यहाँ पे बन गया नॉर्मल अपना एल्केन। फिर उसके बाद आर एक्स का रिएक्शन करवाओ एनहाइड्राइटर में, तो आर आर NaX हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप लोग 3 डिग्री करवाओगे तो फिर यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। बेंजीन का जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे 2 बेंजीन के कंपाउंड आपस में ज्वाइन होकर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब उल्मन रिएक्शन देख लो। उल्मन रिएक्शन दैट इज ये बेंजीन आ गई आपकी, इसके आगे आपका आई लिखा हुआ है कॉपर और यहाँ पे डेल्टा हीट, तो ये बन गया आपका ऐसे सिंपल सा भी वुड फुटिंग रिएक्शन टाइप है, बस यहाँ पर आयोडीन आ गया आगे, ठीक है। और यहाँ पर अब 5th नंबर पे ये एक्चुअली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है, ठीक है। तो देखो RC डबल बॉन्ड ONA, यहाँ से अगर आप कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपको RR प्लस NaHCO3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो छठा है दैट इज ROH प्लस ROH में अगर रेड प्लस HI डाल दोगे तो यहाँ पे आपको RH मिल जाएगा। नॉर्मल से यहाँ पे OH हट करके RH जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जरा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज 7th रिएक्शन, दैट इज क्लिम्सन रिडक्शन। नॉर्मल सा यहाँ पे ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें आप डाल दो जिंक मर्करी कंसनट्रेटेड HCl हीट, यहाँ पे ये बन जाएगा नॉर्मल से रिएक्शन। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे बची रिएक्शंस। यहाँ पर कौन सा नंबर था, ये 7 था, तो ये 8th नंबर पे है जो दैट इज वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, यहाँ पे ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पर NH2 OH नेगेटिव डेल्टा दैट गिव्स CH2, ठीक है। इसके बाद 9th नंबर पे जो आपका आता है इट इज डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। नॉर्मल सी रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझते हो ना, कार्बन हटाना और कुछ नहीं। ये आपका ऐसे NaOH CaO डेल्टा, तो यहाँ पर RH प्लस CaCO3 और ये जो है वाइट पीपीटी होगा इसका, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है जो बताना वाइट पीपीटी वगैरह। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेनाड रिएक्शन से देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 10th रिएक्शन जो आ रही है हमारी इट इज फ्रॉम
रिएजेंट। अब मैं बहुत सारे यहाँ पर देखो वो लिखूँगा आपको, RMGX है। सबसे पहले तो HOH हो सकता है, HOR हो सकता है, HX हो सकता है, यहाँ पे NH2 हो सकता है, यहाँ पे HOPH हो सकता है, HOC डबल बॉन्ड O R हो सकता है, यहाँ पर आपका HS डबल बॉन्ड O HSSO R हो सकता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CR हो सकता है, एंड देन NH3Cl हो सकता है, और यहाँ पर ऐसे 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 H हो सकता है, और यहाँ पर अब उसका घूम फिर कुछ नहीं, बस ये H हटा दो सब जगह से, बस ये H निकाल दो, और यहाँ पर आपका आ गया RH प्लस MgX और OH हो गया। ठीक है, तो ये हमारे गिगरा रिएजेंट के रिएक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर बाकी रिएक्शन देखते हैं। 1 मिनट को कट लिया था यहाँ पर, तो अपन पार्ट्स में लेंगे, सही के पार्ट्स में दिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लास्ट के 2 ही रिएक्शन बचे हुए हैं प्रिपरेशन में, दैट इज 11th नंबर पे है हमारा, दैट इज Be2C प्लस H2O बेरिलियम 4, यहाँ पर 4H2 आ जाएगा, बैलेंस करेंगे तो CH4 प्लस 2 बेरिलियम OH2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, एंड देन फॉर एल्यूमिनियम कार्बन 3 प्लस 12H2O दैट गिव्स 3CH4 प्लस 4AlOH3। ठीक है, अब ये हमारी हो गई प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, ठीक है, उनमें सबसे पहले एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें आता है आपका पहला तो RH, दैट इज X2HV और X2 हेलोजन है भाई, ये X2। ठीक है, और इतना तो आना चाहिए भाई, देखो इतना भी बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप मैं सिर्फ आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे RI प्लस HI होगा। अब देखो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी की रिएक्शन बैक जा सकती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको HiO3 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर दूँगा, ये I2 में पहुँच जाएगा, तो ये वापस रिएक्शन नहीं जा पाएगी। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी हाइड्रोजन दैट इज F2Cl2Br2। ठीक है, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 1 1 1 3.8 5 1 82 एंड 1600। ठीक है भैया, यहाँ पर CH, ठीक है, CH2 थोड़ा पॉइंट के लिए CH2 एंड CH3 एंड यहाँ पर F2HV। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 एंड यहाँ पर आपका पहली बार फ्लोरीन ले जाएगा। क्यों लगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बताएगी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 डिग्री 3 है, 2 डिग्री यहाँ पे, तो देखो 1 डिग्री यहाँ पर 3 है, 2 डिग्री यहाँ पे 2 है, 1 डिग्री यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पे अगर 3 है, दूसरी तरफ भी 3 है, यहाँ पर आपको 2 है, तो स्वाभाविक बात है कि आप 3 वाला लगाओ। 3 वाला क्यों लगाओ, तो देखो 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर 1 का है, अगर मतलब प्रोबेबिलिटी जितने हाइड्रोजन हो उसको मल्टीप्लाई करो, तो प्रोबेबिलिटी जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है उसको मल्टीप्लाई करो, जो प्रोबेबिलिटीज लिखी 1 से, तो ये 3 की 3 हो गई और 2 की तो 2 हो गई। ऑब्वियसली यहाँ पे लगाओ, अब यहाँ पे F लगाओ, यहाँ पे F लगाओ, बात एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, दूसरा अब हम यहाँ पे देखेंगे इसी सेम को हम लोग अगर Br2 से करते हैं। ठीक है, तो Br2 से जब करोगे तो CH CH2 CH3। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे Br2, दूसरा है CH3 CH CH3 और Br। अब देखो यहाँ पर जो है दैट इज परसेंटेज जो लगाना है हमको, अगर देखोगे तो NRP जो है दैट इज 6 यहाँ पर 6 आपके, देखो यहाँ पर आपके 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, यहाँ पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 6 × 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ना आपका यहाँ पे ब्रोमीन का है, तो 6 × 1 तो ये 6 हो गया। एंड यहीं पे आप Br2 का देखोगे तो Br2 में ऑब्वियसली 2 डिग्री पे एक ही है। ठीक है, तो इसका अगर परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात हो गई, तो ये RNS नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन मल्टीप्लाई जो उसका रेशियो है, तो 2 × 82 सिंपल आपको पता है 164। तो ऑब्वियसली ये वाला मेजर होगा, तो ये मेजर वाला होगा। ठीक है,
और यहाँ पर कौन सा मेजर है, ये वाला मेजर है कि यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर 2 नहीं बनाए मैंने इसके, यहाँ पर एक और बन सकता था, जैसे मान लो CH3 CH2 CH3 और एक यहाँ पर बन जाता, पर ये मेजर होता, क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये ज़्यादा है, यहाँ पर कौन ज़्यादा है, Br2 वाला, क्यों क्यों यहाँ पे 82 से मल्टीप्लाई हो तो 164 हो गया। सेम वे हम लोग क्लोरीन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लोरीन में फर्स्ट था थोड़ा है, क्योंकि जो क्लोरीन है वहाँ पर ज़्यादा रेशियो का फर्क नहीं है, 3.85 है, पर जैसे मैंने बताया ना ये ऐसे NP करके कर सकते हो, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर Cl2 का है, अब देख लो यहाँ पर अगर CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पहले में आपका परसेंटेज प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी का देखो, अभी 3 3 6 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो गया। परसेंटेज सेकेंडरी का देख लो आप, यहाँ पर सेकेंडरी आपका 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.8 3.8 है यहाँ पर, देखो 3.8 है तो 16 का एक गया ऊपर 6 7 तो 7.6 3.8 16 1 के ऊपर 6 7, ठीक है 7.6 होगा। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे सेकेंडरी जो बनेगा CH2 CH3 ये मेजर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ प्रोबेबिलिटी के अनुसार ज़्यादा, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है बट उसके 3.8 है, बाकी उसमें 1 है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के अनुसार 3.8 वाला ज़्यादा जाएगा, यानी कि सेकेंडरी वाले इसमें डोमिनेट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी वो देखते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है, 1 1 2 3 3 3 हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो चौथा वाला देख लेते हैं, क्या चौथी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल सा ही है, रिडक्शन करना कुछ नहीं, RH है SOCl2, ठीक है, HV और SOCl2 HV डेल्टा, ठीक है, तो ये RCl हो गया, ठीक है। ये फोटो हेलिजेशन जैसे रिएक्शन होता है वैसे ही नॉर्मल सा है, कि वहाँ पर भी देखो फोटो हेलिजेशन में क्या होता था, बेसिकली आपका जो हेलोजन है वो वहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हेलोजन है वो हीट लग के टूटता था और वो लग जाता, सेम यहाँ पर भी देखोगे तो RH है, वहाँ पर भी हेलोजन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से एड, तो यहाँ पर हमारी चौथी रिएक्शन आ चुकी है, दैट इज रिडक्शन RH SOCl2 हीट और SO2Cl2 हीट, तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ, लाइट हो गया, यहाँ पे HV का मतलब कि HV एनर्जी या प्रोवाइड के लिए जो यहाँ पे RCl हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है दैट इज आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर ये दे रखा है N ब्यूटेन, ठीक है। अब ये N ब्यूटेन है, इसको अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कंसनट्रेटेड HCl हीट से रिएक्ट कराऊंगा तो ये यहाँ पे ऐसे आइसो ब्यूटेन बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी है इट इज एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन क्या होता है, नॉर्मल सा रिएक्शन है, Cr2O3 OCrO3 Al2O3 और MnO2O3, ठीक है, और V2O5 773 केल्विन और 10 से 20 ATM का प्रेशर हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अगला कंबशन का रिएक्शन। तो कंबशन का जो रिएक्शन आता है डेट इज कंबशन का, ठीक है। तो ये कंबशन में क्या है, बचपन में हमने पढ़ा है CXHY प्लस X प्लस Y/2, और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियसली कंबशन ऑक्सीजन चाहिए, XCO2 प्लस Y/2 H2O, यहाँ पे हमारे कंबशन की पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला कंबशन का रिएक्शन आता है दैट इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन का, नॉट कंबशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एक मिनट ना, मैं एक बार चेक करता हूँ, एक मिनट, लाइटिंग तो चेक करनी पड़ी। हाँ देखो भाई, यहाँ पे जो है CY का 4 है, मेरे को लगा ही था, ठीक है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन का है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, CH4 प्लस O2 दैट इज कॉपर 523 केल्विन दैट इज CH3OH, उसके बाद CH4O2, उसके बाद MnO2O3 दैट इज हीट, तो ये हो गया H C++OH, फिर उसके बाद CH3 प्लस O2 दैट इज CH3 C++O2 Mn हीट दैट इज CH3 C++OOH, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ऐसा ऐसे करके
ऐसा KMnO4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे KMnO4, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पर OH लग जाएगा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे H था वैसे, अच्छा ये H है तो फिर ये होगा 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे हम लोग स्टीम के साथ, ठीक है, जो भी इसका पॉइंट हो, रिएक्शन विथ स्टीम, ठीक है। रिएक्शन विथ स्टीम देख लेते हैं, तो CH4 प्लस H2O 1273 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे CO प्लस H2 3O2, और ये वाटर गैस या सिन गैस भी है, ठीक है। उसके बाद क्रैकिंग या पोलराइजेशन, ठीक है, ये होगा C6H14, और यहाँ पे 773 केल्विन का टेम्परेचर, ये होगा C6H12 प्लस H2, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर, एक मिनट ना मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, ये आपका पायरोलाइसिस है, ठीक है, और यहाँ पर है ये आपका C12H26, ये आपका 973 केल्विन निकल प्लैटिनियम PD, दैट इज C7H16 प्लस C5H10, और मैनी अदर प्रोडक्ट, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में बढ़ जाएगा, अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब नाइट्रेशन देख लेते हैं, नाइट्रेशन देख लेते हैं, दिस इज RH कंसनट्रेटेड HNO3 हीट, या फिर H2SO7 उलम हीट, H2SO4 प्लस SO3 फ्यूमिंग, इट इज R एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। अच्छा ये कैसे हुआ, ये देखो, ये RH प्लस HO एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH हो गया, तो ये रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो ये आपका फिर ऐसे बन गया, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे एक कट ले लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केन का कुछ नहीं है, यहाँ पर R देखो, ट्रिपल बॉन्ड, पहले तो आप एल्केन ले लो, ठीक है, और यहाँ पर H2PD BaSO4, या फिर H2PD CaCO3, और H2PDC और R सिस एल्केन, ठीक है। Na लिक्विड और लिथियम लिक्विड NH3, और NaNH2 ब्रिक रिडक्शन, इट इज R डबल बॉन्ड ट्रांस एल्केन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, H2 निकल डेल्टा, दैट इज R2CH2R, चाहिए R डैश है, ठीक है, यहाँ पे भी R डैश आ जाएगा, एक R डैश यहाँ पे आ जाएगा, एक R डैश, R डैश कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। अब देख लो एक बार तीनों रिएक्शन अच्छे से यहाँ पर, और पता है ये जो है रोजनमुंड कैटलिस्ट, ठीक है, ये है आपका इंटलर कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो CHCCXC अल्फा बीटा बीटा अल्कोहलिक KOH, और हीट तक होगा, ये ऐसा बन जाएगा, NaI एसीटोन डेल्टा जिंक डस्ट CCC NXX प्लस IX प्लस ZNX2, ठीक है। ये आपके बायो जो अलग प्रोडक्ट्स बने वो सारे NAX IX और ZNX2। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं CRHX ZNX, देखो भाई CHRX है, तो यहाँ से आप देखो ZN निकल जाएगा, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है हीट के साथ, तो यहाँ पे R CH डबल बॉन्ड CHR बन जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो दिखाता हूँ अगले पेज पे, आपको थोड़ी डिटेल में बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिहाइड्रो
जीनेशन देखो थोड़ा फास्ट है क्योंकि जो ना मेरे को सारी रिएक्शन दिखानी है, बहुत रिएक्शन। रिमूवल ऑफ HX E2 हॉफमैन ये एंटी एलिमिनेशन। देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसे 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 करके एक H है, यहाँ पर F है आपका, यहाँ पर H है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये भी बीटा है, OH आएगा, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, अल्कोहलिक KOH बन जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन नहीं ऐसे नहीं होती, बट हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखो पार्शल, जहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पर पार्शल अगर नेगेटिव चार्ज, पार्शल नेगेटिव चार्ज जहाँ मोर स्टेबल है, यहाँ पर मोर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है यही मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें मेजर ये पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड का चलता है। दूसरा है यहाँ पे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा आपका नॉर्मल F है, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये पता है एल्कोहलिक KOH और डेल्टा, दैट इज ऐसे 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 F यहाँ पे नेगेटिव मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऐसे, और ये वाला दैट इज विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका बेस यूज हो रहा है, हीट यूज हो रही है, पुअर लिविंग ग्रुप यूज हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विडोइंग ग्रुप और बीटा पोजीशन पे। और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कार्बन आयन की जो नेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी से यहाँ पर, ठीक है। ये E1 CB मैकेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन सकता था, ये देखो ये O है, ठीक है, O है, थोड़ी जल्दी वाली मीटिंग, ये भी O है, ठीक है, और ये F था, ठीक है, ये रिमूव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था यहाँ पर, अगर मान लो डबल बॉन्ड F और यहाँ पे नेगेटिव है, पर ये उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बन सकता था, इससे जो बनता आपका वो होता कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अल्कोहल से ROH कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट, ठीक है। तो यहाँ से R+ रीअरेंज कर देंगे अगर पॉसिबल है, और यहाँ पे H+ डाल दो, तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा यार, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल से अपन ने एल्कीन बना दिया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। एल्कीन फॉर्म होगा, और ये एक और रिएक्शन है अल्कोहल का जो PClO3 से करेगा और हीट के साथ, तो ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचता है RX वाली रिएक्शन, दैट इज RCH। एक मिनट नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये सारे केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दैट इज RH डबल बॉन्ड हो CH2, ठीक है, HX, तो यहाँ पे RCH CH3, यहाँ पे X आ गया, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन है आपकी दैट इज RC डबल बॉन्ड हो CH2, जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका X2 CCl4 डेल्टा और X2 CH2 डेल्टा, तो RH X H2 और X होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड होगा दैट इज R3CH3 Br CH2 Br, यहाँ पे लगाएंगे ना Br, जैसे ये Br है, लगाया नहीं मैंने, अभी लगाऊंगा, ठीक है। तो वो दिखा दे थोड़ा जल्दी रिप्रेजेंट करने के लिए, ये Br यार यहाँ से गए दोनों, ठीक है। और यहाँ पर CH Br CH2 Br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Br आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये Br2 CCl4 से अपन किया, ठीक है। अब दूसरा है अपना कि HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, या फिर खराश इफेक्ट, देख लो भैया, RC डबल बॉन्ड O CH2 HBr R2O2 HV और R2O हीट, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये RH H और HBr हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और ये सब जो ना HBr के साथ ही होगा, क्यों HBr के साथ ही होगा ओनली, क्योंकि जो HF है और HCl है ये आपका हो गया एंडोथर्मिक, और जो HI है ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक। मैं चेक कर लेता हूँ एक्सो एंडो, RCH2, इसकी ब्राइटनेस को क्या, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे RH, ठीक है, CH2
BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव RCH CH OH H 1 2 2 3 4 और ये हो गया H2O2, ये हो गया आपका BH3 से, ठीक है। ये वाला रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं अभी। और यहाँ पे मान लो कि अगर C डबल बॉन्ड हो OH होगा यहाँ पर, अगर ठीक है प्लस होगा, अगर ये हो गया इस H2 की जगह पे, तो जो रिएक्शन होता है डेट इज RH, यहाँ पे भी H CH2 यहाँ पे H, और ये जो आया है ये C डबल बॉन्ड हो OH से आया है, और ये आया है आपका BH3 से आया है, ठीक है। और बाकी ये सब तो पहले ही पता है हमको, OH और ये वाला खाल तो पता है हमको पहले ही, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जाते हैं हाइड्रोक्सिलेटिंग reagent। रेसिनल डायोल, ठीक है। अब इसी का हम लोग कोल्ड KMnO4 और एल्केन KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4 और KMnO4 OH नेगेटिव OSO4 H प्लस से कर देंगे, तो वो बन जाएगा R से ऐसे OH OH प्लस MnO2, और ये बेयर्स रिएजेंट है। ये पिंक, ये जो MnO2 आएगा दैट इज आमतौर पता है ये पिंक कलर का होता है बेयर रिएजेंट, पर ये जो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, ये आमतौर पर ब्राउन कलर का होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट से मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। ये MnO2 है ना, ब्राउन होगा। अच्छा ये OH वाला है ना, ये इससे भी यही होता है, बट यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, ये फिर इस OH वाले से भी C ऐसे और C डबल बॉन्ड OH ऐसे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये यार एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस बार बार सिंक एडिशन है, ये दोनों सिंक एडिशन दोनों एक साथ एक वाले में लगता है, ठीक है। दूसरी बात है आपका O2 Eg, तो ये आपका ऐसे और OH होगा, ठीक है, पर एसिड। पर एसिड में H3O प्लस है और यहाँ पर OH है और OH है, और ये O2 एसिड Eg, तो COH OH OH, ये हो गया एंटी पे हो गया। अब हम पहुंच गए ओजोन लाइसिस पे। ओजोन लाइसिस जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रीएजेंट, ठीक है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार एंटी एडिशन देख लेते हैं एक बार। एंटी एडिशन हम देख लेते हैं लास्ट में, ये देखो दो अलग अलग है, तो ये एंटी एडिशन होगा, सेम पे तो सिन एडिशन, ओके। अब देखो ओजोन लाइसिस पे देख लेते हैं रीएजेंट जो है दैट इज, अभी से बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उतना डेप्थ में लोग नहीं जाएंगे बिकॉज अभी सिर्फ समरी लेक्चर टाइप है। रिडक्टिव ओजोन लेसिस, ठीक है, ओजोन नो लेसिस, ठीक है। रीएजेंट जो है इसके अंदर दैट इज O3 जिंक H2 और O3 Mn2S, जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो रिडक्शन ओजोलिसिस का आएगा, और दैट इज एल्केन का पता है क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यहाँ पे एल्काइन का भी है तो बन जाएगा डाई कार्बोनिल, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव जब करवाओगे, ये रिडक्टिव था, ऑक्सीडेटिव कब कराओगे तो ये O3H2O और O3H2O2 KMnO4H प्लस और हॉट KMnO4 ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस एल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड
एंड कीटोन एल्काइन में कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ। चलो भाई आप जल्दी से 100 नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करूँगा, सारे अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्राम क्या रिएक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, देखो ये RCH डबल बॉन्ड CR2 और यहाँ पर आपका R3। अब यहाँ पर O3ZnH2O और O3Mn2S जो रिडक्टिव है, नॉर्मल सिंपल सा यहाँ पे आपका बन गया एल्डिहाइड, यहाँ पे आपका बन गया R2 R3 और R2, ये बन गया आपका कीटोन। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये आपका कीटोन हो गया। सिंपल सी बात, बहुत पैसा आगे बढ़ता है। दैट इज O3H2O, दैट इज O3H2O2 और KMnO4 प्लस H प्लस और हॉट KMnO4। ठीक है, तो यहाँ से आपका RC डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O R2 R1, दैट इज कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस है, यहाँ आपका रिडक्टिव ओजोन लेसिस है। अब इसके बाद जो आपका बचा है दैट इज आपका पता है, देखो ये जो रिएक्शन है रिवर्स में हो सकती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 है, H है और ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपका CH3 है। अगर मैं इन दोनों को मान लो निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ से पता है ये भी हो सकता है दैट इज CH3H डबल बॉन्ड CH3 ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन निकल गया आपका। ऑक्सीजन अब डालते हो 2, जिससे रिएक्शन होता है वो हमने डाली, तो वापस से वही आ गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ, अरे यार देखो ये दोनों मिल गए तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में। ठीक है, रिएक्शन विथ NBSHB, बस थोड़ा सा बचा है। यहाँ पे आपका HBr है, तो यहाँ पर CH2CH3। अब यहाँ पे NBS है, HB है, आपका CH डबल बॉन्ड CH3Br है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका कुछ नॉर्मल से हमारे जो टेस्ट टाइप है, हम उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, Beer's reagent, unsaturated compound, alkene, alkyne, cold KMnO4 और dilute KMnO4, alcoholic KMnO4, पिंक कलर होगा, Mn2 ब्राउन। HOBr अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन, एल्काइन, लिक्विड ब्राउन कलर का है, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन देखेंगे। ठीक है, चलो भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, पहली बात तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। देखो भैया CA2 प्लस CH2O 2C3 प्लस 4H2O gives 3CH plus 2MgOH2 whole twice, that gives CH triple bond CH plus CaOH2, CH alcoholic KOH delta NaNH2 delta 2 NaNH2 delta, C triple bond C, that is अब यहाँ पर from geminal dihalide, that is CHHCXX alcoholic KOH और यहाँ पर NaNH2 हीट, यहाँ पे NaNH2 हीट ट्वाइस है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और यहीं पे अगर मान लो सेम रिएक्शन हमने पहले जो देखा था, जिससे हम लोग जिंक डस्ट वाला है, जिंक डस्ट वाला लगा दोगे आप यहाँ पर, और ये यहाँ से आपको बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C plus ZnX2।
अब भैया इसके बाद हम लोगों का बचता है देखो भैया थोड़े मोड़े से रिएक्शन ही बचे हुए हमारे पास, ज़्यादा बचे नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच प्लस H2O ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। एक मिनट में चेक कर लेते हैं, बताइए यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस खराब हो गया। यहाँ पर देखो जिंक डस्ट है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ठीक चल रहे थे। अब उसके बाद जो है आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एक मिनट में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आगे आता है आपका ट्राई हाइड वाला, दैट इज आर सी एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे 3 हेलोजन है, 6 Ag हीट कर देंगे तो ये फिर बन जाएगा आपका सी बॉन्ड सी आर। अच्छा ये सब याद रखना, AgCl जो होता है यहाँ पे बनेगा, तो ऑब्वियसली इसके अदर प्रोडक्ट बनेंगे ना, जो बनेंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वो बनेगा वाइट कलर का होगा अगर PTB AgCl बना। अगर AgBr बना तो यहाँ पर पेल येलो होगा, और अगर ये AgI बना तो ये डार्क येलो PPT होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहाँ पर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एन ए है, तो यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए प्लस हाफ H2 है। यहाँ पे एन ए एच है तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए प्लस H2 हीट यहाँ पर रिलीज होगा। H2 कैसे रिलीज होगी, आर एम जी एक्स, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी एक्स है प्लस आर एच है। ठीक है, एन ए ओ एच है तो कुछ नहीं होगा, एन ए एच सी ओ थ्री है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो है ना एक्चुअली बात करें, जो ऑल्टरनेटिव एसिड्स बनेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग हुआ। अब वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा जाता है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड आता है ना, तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो रही, दो रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिएक्शन देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरा सेकेंड, दैट इज CH2 CH3। ये कहाँ से आया, H2 निकल और हीट से आया, ये कौन से आया, हमने अभी इतनी रिएक्शन के पता तो चल ही गया होगा। ट्रिपल बॉन्ड और C और यहाँ पे CH3, भैया ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है CH3, तो यही सब तो रिड्यूस होकर ये बन गया। ठीक है, तो R इसके बाद थर्ड में R C ट्रिपल बॉन्ड H2HX, R C X X CH3 जेमिनल डाइहेलाइड। अब फोर्थ नंबर पे जो आता है C ट्रिपल बॉन्ड C X2 CCl4 और X2 CCl2 डायरेक्ट CCH सी ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्स है ना वो X2 यहाँ पे CCl4 है तो यहाँ पर XX हो जाएगा। ठीक है, जो जहाँ पे 2 X लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हटेंगे तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन का रिएक्शन होगा, यहाँ पे H प्लस H2O और CH3O प्लस डाइल्यूट H2SO4 मार्कोनिंग ऑफ विदाउट विथ रिएरेंजमेंट, तो ये R C C डबल बॉन्ड CH3 HgOAC H2O Na BH4 OH नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिंग ऑफ विदाउट रिएरेंजमेंट होगा, तो वहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ पे BH3 H2O2 OH नेगेटिव HBO एंटी मार्कोनिंग ऑफ रूल विदाउट रिएरेंजमेंट, आर सी वन THF होगा। BHF है। ठीक है, यहाँ पर होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH है H प्लस H2 C डबल बॉन्ड CH3। अब एक बार जो है ना मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए हमने ये किया था यहाँ पे सही है, C और CH3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, यानी CRO CH3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 है Kirchhoff reaction, addition of H2O Markovnikov without rearrangement, intermediate non C plus कार्बन कैटायन। बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पर रिएक्शन है, दैट इज RC1C1CH HgSO4 dilute H2SO4 HUT plus dilute H2SO4 H plus। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टेस्ट हम लोग देख लेते हैं एल्कीन का, फॉर एल्कीन।
एल्काइन का टेस्ट। यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे AgNO3 प्लस NH4OH, यहाँ पर HgNH3 होल ट्वाइस, वो नेगेटिव। AgNH3OH नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये टोलिन रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है RC ट्रिपल बॉन्ड CAG जो वाइट क्रिस्टलाइन होगा वो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड C2Cl2 plus NH4OH, that is RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, that is ब्रिक, रेड कलर आ जाएगा। और यही पता है मुझे की बात है कि ये नॉन टर्मिनल जहाँ पर आपका H नहीं है उसमें रिएक्शन नहीं देंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3H ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो कुछ नहीं होगा, हम चुपचाप से बेंजीन बन जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे 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 करके 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया आपको CrO3 Al2O3 और MnO2O3 और V2O5 और 773 केल्विन 10 to 20 ATM। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल सिंपल आपको एक बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद थर्ड है आपका OH, तो आपका जिंक डस्ट और हीट होगा, सिंपल सिंपल आपका बेंजीन बन जाएगा। फोर्थ आपका यहाँ पर ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर CH3PO4 हीट बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3PO3 हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, CH3COH reaction, zinc Cl zinc dust 6 CHMG Br H2 C double bond OH NaOH कार्बन डाइऑक्साइड हीट हो गया, डबल बॉन्ड OH वार्म H2O डीसल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन हट गया ना। अब देखो भैया जल्दी से हम लोग जो है ना अभी कर लेते हैं, डेट इज C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका एक कार्बन ग्रुप है, तो ये वार्म H2 में जाएगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये आपका CH3 हो जाएगा। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आज है कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट और मिक्स्ड एसिड और नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड HClO4 हीट और कंसनट्रेटेड HNO3 हीट very slowly, NO2 plus NO3 plus NO2O5 हीट, यहाँ पे NO2 हो जाएगा, NO2O5 हीट, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर OH, हाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट, हाँ SO3H H RX एनहाइड्रस LX63 HX LX3। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे जो ना रीअरेंजमेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे ये होता है ऐसे करके और ये Cl आपका, तो ये AlCl3 हीट का रीअरेंज करके कुछ ऐसा बन जाएगा और ये क्यूमीन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर ये रीअरेंजमेंट कर लेगा, फिर देन यू कैन गो फॉर क्यूमीन ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद पॉलीमराइजेशन,
यहाँ पे ऐसे है, ऐसे करते करते देखो यहाँ पे जो है ना हर में CH3 ऐड होता जाएगा और फाइनल में आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 साइड है, 6 साइड में लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आइसोमराइजेशन, ऐसे CH3Cl प्लस एनहाइड्राइड AlCl3 डेल्टा CH3 नीचे में CH3, ये पैरा जाइलिम है, ये CH3 इधर है, ये इधर है, देखो एक CH3 ऊपर है, एक दूसरी साइड पे उसके ऑक्साजाइलिम, ठीक है। देखो ये ऐसे है बेंजीन, से एक टॉप पे एक इधर पे, ठीक है। वैसे एक यहाँ बेंजीन, एक ऊपर में एक नीचे में, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऐसे बन जाता है। अब इनको तुम अगर हीट कर दोगे तो भैया ये आपको ये भी दे देगा, ऑर्थोजाइलिम दे देगा, तो ये मेटाजाइलिम दे देगा, ठीक है। तो ये ऑर्थोजाइलिम, पैराजाइलिम और लास्ट में आपको मेटाजाइलिम। अब बस थोड़ी सी रिएक्शन बचे और ये खत्म हो जाएगा हमारा। लेट अस NH2 RX प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ये पता है आपका NH2Al X2, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। AlCl3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विडो ग्रुप है, ये दोनों फिडरक्राफ्ट एस्काइलेशन और फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन दोनों के अंदर नहीं काम करेगा आपका। ROX प्लस एनहाइड्रस AlCl3 प्लस हीट C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड R प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का लास्ट की कुछ रिएक्शन बाकी है। एनहाइड्रस AlCl3, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, इसलिए जाकर वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आपका 7 जो बचता है डेट इज कोबाल्ट प्लस HCl और हीट, ये आपका कुछ बच जाएगा, ये COClH, ये बेंजीन है, मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ इसलिए समझ रहा हूँ, पर ये बेंजीन है और ये COCH है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में 8th वाला जो बचता है डेट इज ये वाला CHN प्लस HCl प्लस, एक मिनट चेक कर लेता हूँ उसको, प्लस ZnCl2 H3O प्लस। लास्ट में 9th नंबर पे V2O5 500 ऐसे 250 डिग्री OH Cl2 FeCl3 एक्सेस में 3 4 5 और 6 Cl2 HV एक्सेस में। तो पता है इससे क्या हुआ, ये कुछ नहीं, बस यहाँ पे और बस साइक्लोहेक्सीन है, इसमें लग जाएगा। यहाँ पर आपका क्या था, आपका बेंजीन था, उस पर लग जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, Cl2 FeCl3 एक्सेस में, ठीक है। FeCl3 Cl2 FeCl3 एक्सेस में, यहाँ पर Cl2 HV, या तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन में सब जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे बेंजीन से क्लोरीन लग जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन लास्ट, ठीक है। तो अब ये टोटल रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स की अभी खत्म हो गई। ये एक्सोनी, ये भी एंडो है, यहाँ पर ये लार्ज साइज के कारण है, यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका इस कारण से है क्योंकि जो, एक मिनट ब्राइटनेस थोड़ी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो भैया आपका जो है ये HI जो है आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि लार्ज साइज है। यहाँ पर क्या है कि OH के बॉन्ड से ज़्यादा इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है, HF इन सब के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन, एक मिनट ना, जो अगला रिएक्शन आ रहा है 4th R CH2 CH प्लस H प्लस एंड H2 और H3O प्लस डाइल्यूट H2SO4 RCH2CH और ये पड़ा है आपको सॉल्वेंट से और ये मिला है आपको फ्रॉम एसिड से। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे देखते हैं हम लोग।
CHR double bond CH2, that is HgOA C twice H2O, NaBH4 OH negative, R CH2 H OH सॉल्वेंट्स आता है और ये NaBH4 से आता है, ठीक है।